बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिही ताला आज से सूरह हुजुरात शरीफ के हमारे दुरूस का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। आज सूरह हुजुरात शरीफ की पहली आयत तय्यबा का दरस है। इस आयत तय्यबा में दो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई हैं और इस आयत तय्यबा का जो मफ़हूम हमारे सामने आ रहा है वो इन्हीं दो बातों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे के एतबार से इस आयत तय्यबा को समझते हैं कि हमारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और आखिरी नबी हैं और आपकी बारगाह का ये कमाल है कि आपकी ज़ात अक़दस के जो आदाब हैं वो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाए हैं और यही मफ़हूम इस आयत तय्यबा का है। और दूसरा जो मफ़हूम इस आयत तय्यबा से वाज़ेह हो रहा है वो ये है कि बहसीयत मुसलमान हमारा ये इनफरादी इज्तिमाई सियासी समाजी मुआशी और मिली ये नज़रिया होना चाहिए और ये हमारा वतीरा होना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करने लगें, कोई अपना नज़रिया तैयार करने लगें, किसी मामले में सोचो फ़िक्र करें या अमली मैदान में कोई काम सर अंजाम देना चाहें तो सबसे पहले ये देखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मामले में हुक्म क्या है, उनका फरमान क्या है। जब उनका फरमान हमारे सामने आ जाए तो फिर अपने सर को झुका लें, अपनी सोच को पीछे डाल दें, अपनी फ़िक्र को वहीं पे ख़त्म कर दें और अपने अमल को वहीं पे ब्रेक लगा लें। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आती है मोमन उन्हीं की बात का ताबे है, मोमन उन्हीं के हुक्म का ताबे है। उनकी बात को छोड़कर अपनी बात को लेके आना और उनके हुक्म को छोड़कर अपना हुक्म चलाना और उनके हुक्म करदा अमल को पसे पुष्ट डालकर अपना अमल लेके आना, ये बंदा मोमन की शान नहीं है। ये इनफरादी ज़िंदगी से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी तक तमाम मामलात में यही हुक्म है। तो इरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, ना बड़ा करो आगे बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वत्तक़ुल्लाह, और डरते रहा करो अल्लाह ताला से, इन्नल्लाहा समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ा करो। अब अल्लाह से आगे बढ़ने का क्या मतलब कि अल्लाह के हुक्म से आगे न बढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने का क्या मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आगे न बढ़ा करो। मुफस्सिरीन ने इस आयत तय्यबा की तफसीर में जो लिखा वो मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि कुछ लोगों ने बकरा ईद के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी से पहले अपनी कुर्बानी कर ली तो उन्हें मना किया गया। ये एक ख़ास वाक़या था, लेकिन इस आयत तय्यबा का जो हुक्म है वो आम है और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, इल्मी शोबा हो, अमली शोबा हो, फ़िक्री शोबा हो, सियासी हो, समाजी हो, मुआशी हो, जब ला तुक़द्दिमू मुतलक फरमा दिया गया तो अब हमारे लिए ये ज़ाब्ता बन गया कि हर मामले में हम सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को रखें। हमारी फ़िक्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से आगे नहीं जा सकती। जहाँ उनका वाज़ेह हुक्म है वो हुक्म हमारी पार्लियामेंट के अरकान का इत्तेफाक भी उसे ख़त्म नहीं कर सकता। पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, फिर उसके बाद हमारी राय है, हमारी फ़िक्र है। जिस मामले में वाज़ेह वही और हदीस तय्यबा की रहनुमाई मौजूद है वहाँ हमें सोचने की और अपनी मर्ज़ी चलाने की कोई इजाज़त नहीं है। ये हमारे दीन इस्लाम का ज़ाब्ता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाम कि हुजूर से आगे न बढ़ना, ये अदब खुदा सिखा रहा है और दूसरा उनके अहकामात से आगे न बढ़ना, ये ज़ाब्ता कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत तय्यबा के ज़रिए हमें सिखा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़